गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज मैं लेके हाजिर हूँ प्रैक्टिस सेट का दंगल 11। तो बच्चों, इस प्रैक्टिस सेट में वही 25 क्वेश्चंस हैं और अब देखते हैं आप कितने सही कर पाओगे। तो बच्चों, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी की बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसके साथ साथ बच्चों, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए मॉडिफाइड स्टेम, कि कौन से स्टेम को मॉडिफाइड स्टेम कहा जाता है। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो भाई, फटाफट से, शाबाश। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, ट्यूबर। क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ट्यूबर। ट्यूबर क्या है? फूड रिजर्व्स होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं, वेयर इन न्यू प्लांट्स कैन ग्रो, जहां पे नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। और ट्यूबर अक्सर आपको मिलेंगे उन प्लांट्स में जो रूट वाले होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं जिनका जो फल है वो अर्थ के नीचे ही बनता है, जैसे कि बात करें हम टमाटर इसकी आलू की, ठीक है। तो आलू है, आलू में क्या है कि जो स्टेम होगा वो कौन सा होगा? ट्यूबर स्टेम होगा। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, ऑक्सीजन क्रॉस ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय, कि ऑक्सीजन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है ना, तो उस मेथड को क्या कहते हैं? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से। आसान सा क्वेश्चन है यार, आप आंसर दे सकते हो इसका। तो मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, ऑस्मोसिस। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हेन इंसुलिन इज रिलीज इट कॉज, कि जब इंसुलिन रिलीज होता है तो उसका कारण क्या होगा? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, आसान आसान से क्वेश्चन से यार। और जितने बच्चे ऑनलाइन होते हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यार सभी जवाब दिया करो, ताकि थोड़ा सा टेस्ट का माहौल बना रहे, ठीक है। एक दूसरे के जो आंसर्स है एक दूसरे के साथ आप शेयर कर सको, तो माहौल बनाने के लिए क्लास में जरूरी है यार, सभी आंसर जरूर दिया करो। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड डिक्रीज, कि ग्लूकोज का जो अमाउंट है ब्लड में वो कम हो जाता है। कैसे भाई? इसका प्रोसेस क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो वहां कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रेक डाउन होते हैं किसमें? ग्लूकोज में, और पास हो जाते हैं किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज है, ग्लूकोज का लेवल जब राइज होगा तो वहां पे इंसुलिन है, इंसुलिन सेक्रेट होगा, ठीक है। इंसुलिन कौन सी जो हमारी ग्लैंड है रिलीज करती है बच्चों? वो करती है पेनक्रियाज, ठीक है। तो वहां से जो ग्लूकोज है वो क्या है, सेल्स के अंदर मूव कर जाएगा और उसको यूज कर लिया जाएगा। तो जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर मूव करेगा तो जो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, और इंसुलिन रिलीज स्लो डाउन, और इंसुलिन क्या हो जाएगा बच्चों? इंसुलिन का जो रिलीज है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज के अमाउंट को कंट्रोल करना, कम करना, ठीक है। आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोसेस अकर्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में कौन सा प्रोसेस होता है? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, आसान आसान से क्वेश्चंस है बच्चों। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का फायदा यही है कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन से, बोथ ए एंड बी। साइटोप्लाज्म है बच्चों, साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, यानी ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस भी होता है और सेल डिवीजन भी होता है। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। आइए जी नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है? द थायराइड हार्मोन दैट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म इज, कि उस थायराइड हार्मोन का नाम बताइए जो मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है? रेगुलेट करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को रेगुलेट, नियंत्रित करने वाले थायराइड हार्मोन का नाम बता दो बच्चों, फटाफट से।
तो बच्चों इसका जो नाम है आपका वो रहेगा बिल्कुल सही, ऑप्शन बी थायरोक्सिन। क्या रहेगा? थायरोक्सिन। क्या रहेगा? थायरोक्सिन। ठीक है, तो थायरोक्सिन क्या करता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारी बॉडी में। तो आइए बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फैट इन द बॉडी इज, कि फैट का हमारी बॉडी में महत्वपूर्ण फंक्शन कौन सा है? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबो। ये क्या करता है भाई? कि प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गेन्स, स्टोर करता है एनर्जी को और इंसुलेट करता है हमें। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन डी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। इनमें से भाई जो यूरिया की प्रोडक्शन होती है वो किसके कारण होती है? हमारी बॉडी में यूरिया का जो उत्पादन होता है वो किसके कारण होता है? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, डिग्रेडेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। कि यूरिया इज प्रोड्यूस्ड या प्रोडक्ट ऑफ एमिनो एसिड कैटाबोलिज्म। कि एमिनो एसिड कैटाबोलिज्म का एक प्रोडक्ट है जो कहां होता है बच्चों? लीवर में। ठीक है, और यहां क्या है? नाइट्रोजन इन द एमिनो एसिड बिकम्स कन्वर्टेड टू अमोनिया। कि जो एमिनो एसिड में नाइट्रोजन होगी वो अमोनिया में बदल जाएगी और उसके बाद जो ये अमोनिया है फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी जो यूरिया बनने का जो प्रोसेस है वो कहां होता है बच्चों? लीवर में होता है। एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड में नाइट्रोजन किस में बदलेगी? नाइट्रोजन किस में बदल जाएगी? अमोनिया में, और फिर अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगी? यूरिया में। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनल है उसका सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। बच्चों आंसर जरूर दिया करो क्योंकि हमारा जो मिशन है वो वीएलडी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना ही नहीं बल्कि उसमें अच्छे मार्क्स लेके हमें एडमिशन भी लेना है, और वो भी उन 70 सीट्स पर जो यूनिवर्सिटी के अंदर है। ठीक है ना, प्राइवेट कॉलेजेस वाली सीट्स पे हमें एडमिशन नहीं लेना, हमें गवर्नमेंट सीट्स पे एडमिशन लेना है बच्चों। ठीक है, और ये जो गाइडेंस है मैं फर्दर आपको करता रहूंगा कैसे क्या करना है, डोंट वरी, बस आप टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए। तो आज का इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका नाम छोटा है बट साइज में वो क्या है? लंबी है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ईच tRNA कैरीज, टरना मत पढ़ना इसको पढ़ना tRNA कैरीज। ठीक है, कि प्रत्येक जो आरएनए है वो क्या कैरी करता है? फटाफट से आंसर दे दो भाई, आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, और फटाफट से आंसर दिया करो यार, टाइम ना लगाया करो तुम लोग। मैं ये चाहता हूं कि कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन हो जाए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा एमिनो एसिड्स, ऑप्शन ए एमिनो एसिड्स। कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उस टाइम प्रत्येक जो टीआरएनए है वो कैरी करेगा एक एमिनो एसिड को, किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, टू द राइबोसोम्स में बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच सेल फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। कि सेल का कौन सा फीचर प्रोटीन बनाने में सहायक है? ये बात मैंने आपको चीख के बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो एक क्वेश्चन के अंदर ही बात की थी हमने। तो फटाफट से इसका आंसर दे दो साथियों, आंसर जरूर दिया करो यार। ठीक है, जब आप आंसर देते हो ना मेरा भी थोड़ा सा हौसला होता है कि हाँ जी इतने बच्चे आंसर दे रहे हैं, क्या बात है, तो थोड़ी सी एनर्जी मिलती है यार। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट्स हैं और जो क्लास है वो आसानी से बन जाती है। और एक काम और किया करो यार, वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर कर दिया करो, चाहे वीडियो के बारे में ना लिखा करो, नो प्रॉब्लम यार, स्कोर जरूर लिखा करो। अगर मन करे भी वीडियो अच्छी है तो लिख दिया करो भाई, किसी पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, आप फ्री हो यार। ठीक है, बस
चिल करो, इंजॉय करते हुए पढ़ो, डोंट वरी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बच्चों, बताओ भाई फटाफट से, फिर मैं बताता हूं आपको। तो बच्चों जो जहां भी नाम आ जाए प्रोटीन का, तो मैंने आपको कहा था राइबोसोम को टिक कर देना, राइबो मिले तो राइबो को कर देना, राइबोस मिले तो राइबोस को टिक कर देना, तीनों में से कोई भी नाम मिल जाए उसको टिक मार देना बच्चों, आपका राइट आंसर होगा वही। प्रोटीन का जिक्र आए, प्रोटीन सिंथेसिस का जिक्र आए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर क्या कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंट स्टेट दैट, कि डोमिनेंट्स का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, फटाफट से भाई, कल एक परसों क्लास हुई थी बायोलॉजी की, उसमें बताया था मैंने, फटाफट से आंसर दे दो। जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है देख लेना भाई। जी बच्चों आंसर दे दो फटाफट से भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, सम एलेल्स आर डोमिनेंट्स विच अदर्स आर रिसेसिव, कि कुछ जो एलेल्स है वो क्या होने चाहिए, डोमिनेंट्स होने चाहिए, और कुछ क्या होंगे वहां, रिसेसिव होंगे, ठीक है ना बच्चों। तो अब आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following may cause the breakdown of pyruvate into lactic acid in our muscles, कि हमारी मसल्स में पायरुवेट का जो ब्रेकडाउन होता है लैक्टिक एसिड में, वो किसके कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, दे दो भाई फटाफट से आंसर। आसान से क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है आपको पसंद भी आ रहे होंगे, अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जब हम दौड़ते हैं, ठीक है ना, कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो जो बच्चे इस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, जब वो दौड़ते हैं तो उस टाइम जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो उस टाइम क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड के कारण हमारी मसल्स में क्या पड़ जाते हैं बच्चों, क्रैम्प पड़ जाते हैं, जब वो एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है, ठीक है। अब आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय एन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कि किसकी जो ज्यादा ग्रोथ है वो दिखाती है कि सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है एनवायरनमेंट में। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, आसान आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, लिचन्स, कि लिचन्स की जो एक्सेसिव ग्रोथ होती है वो किसकी प्रेजेंस में, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम की ग्रोथ ज्यादा होने लग जाती है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। द हार्मोन एसोसिएटेड विद द अग्रेशन सीम्स टू बी, कि जब आप थोड़े से अग्रेसिव होते हो उस टाइम कौन सा हार्मोन काम करता है, फटाफट से आंसर दे दो भाई, बड़े अच्छे बच्चे हैं, फटाफट से आंसर दे दो साथियों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, टेस्टोरेन। टेस्टोरेन इज अ हार्मोन विच इज एसोसिएटेड विद द एग्रेशंस। आइए इसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, What is the outcome when a cell undergoes meiosis, कि जब एक सेल का डिवीजन meiosis प्रोसेस के दौरान होता है तो वहां की जो आउटकम है, रिजल्ट है, क्या होता है, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, 4 हैप्लॉइड सेल्स। मियोसिस में क्या होगा, एक सेल है, एक सेल कितनी सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, उसके 4 हिप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी। नेक्स्ट है बच्चों, विच स्टेज ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूस द मोस्ट एटीपी, कि रेस्पिरेशन की जो कौन से जो स्टेज है वो सबसे ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करती है, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों यहां पे
तीन तरह की बातें होती हैं। कितनी तरह के? इस स्टेप में तीन तरह की बातें होती हैं। पहला जो स्टेप होता है वो ग्लाइकोलाइसिस का होता है, दूसरा क्रेब्स साइकिल का होता है, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो तीसरा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसका बनता है? एनर्जी का बनता है, एटीपी का बनता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। तो मेरे साथियों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सम नियासिन इज फॉर्म्ड इन द बॉडी फ्रॉम, कि जो कुछ नियासिन है वो बॉडी में कहां बनता है? तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि नियासिन है वो किसी विटामिन का केमिकल नेम है। तो कौन सी विटामिन का केमिकल नेम है? एक बार लाइव चैट में लिखना भाई, फिर आपको बताता हूं कि कौन सी विटामिन का केमिकल नेम नियासिन है। तो बच्चों जो नियासिन हमारी बॉडी में बनता है वो कहां बनता है? लीवर में बनता है। और नियासिन कौन सी विटामिन का केमिकल नेम है बच्चों? विटामिन B3 का। किसका है? विटामिन B3 का। तो लीवर है, लीवर प्रोड्यूस कर सकता है स्मॉल अमाउंट में नियासिन को। किससे करेगा? ट्राइप्टोफैन से। किससे करेगा बच्चों? ट्राइप्टोफैन से। ठीक है, ट्राइप्टोफैन से। समझ गए बात भाई? आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। वेयर इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल स्टोर्ड? कि सेल की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कहां स्टोर होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। बड़ा अच्छा गजब का क्वेश्चन है ये, अच्छे से करना इस चीज को। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियस। अब आप कहोगे सर न्यूक्लियस में कैसे? क्योंकि बच्चों जो डीएनए होता है ना वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, और डीएनए के ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी जीन्स होते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ऑप्शन सी क्या रहेगा इसका? बिल्कुल सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। द ऑर्गेन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम आर, यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गेन्स है भाई? फटाफट से बता दो। तो बच्चों लाइव चैट में सभी आंसर दिया करो, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता। नहीं आता वो क्वेश्चन डिलीट कर दिया करो भाई, और लास्ट में काउंट करके कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखा करो। लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखा करो बच्चों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द एबो, सारे के सारे। किडनी है, किडनी भी यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि यूरिया यहीं से फिल्टर होती है। यूरिनरी ब्लैडर भी इसी का पार्ट है, यूरेटर भी इसी का पार्ट है बच्चों। ठीक है, इसके बाद ये जो यूरिन है, यूरिन आउट कहां से होता है? यूरेथ्रा के रास्ते होता है बच्चों। ठीक है, आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरास्मस यूजुअली इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ, मेरास्मस जो डिसीज है वो किसकी कमी के कारण होती है बच्चों? फटाफट से बता दो। तो बच्चों ये जो डिसीज होती है ये कैलोरीज की कमी से होती है। किसकी कमी से? कैलोरीज की कमी से होती है, एनर्जी की कमी से होती है। ठीक है, तो अब आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे। एन एग्जांपल ऑफ ए लेटेंट वायरल इन्फेक्शन इज, कि लेटेंट वायरल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है? फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कोल्ड सोर्स। क्या रहेगा? कोल्ड सोर्स। जो सर्दी खांसी जुकाम आपको होता है वो वायरल इन्फेक्शन का कारण होता है, जब वातावरण चेंज होता है या आप कुछ ठंडा मीठा ज्यादा कर लेते हो उस टाइम होता है। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इन एग्जांपल ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, इसमें से हैप्लॉइड सेल का एग्जांपल कौन सा है? फटाफट से आंसर दे दो भी साथियों। सभी बच्चे आंसर जरूर दिया करो भी, बारी बारी एक ही बात मैं बोल रहा हूं। ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि हम ऑनलाइन एक हमारी क्लास का एनवायरनमेंट अच्छे से क्रिएट कर सकें, अच्छे से वहां प्रैक्टिस कर सकें। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सपर्म, क्योंकि हैप्लॉइड की बात कर रहा है। हैप्लॉइड क्या होता है? कि जो नया जाइगोट बनता है, जो नया बेबी बनता है, उसको क्या बोलते हैं? ये हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। गैमेट सेल भी हम इनको बोल सकते हैं। तो आंसर रहेगा बच्चों सपर्म। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट पे, विच बेस्ट डिस्क्राइब जीन्स, जीन्स को इनमें से कौन सा ऑप्शन अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है? फटाफट से आंसर दे दो भाई, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से। आसान आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए।
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, लॉन्ग डबल चेन्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कि जीन है, जीन एक सेगमेंट है क्रोमोसोम्स की डीएनए के ऊपर, ठीक है। तो जो डीएनए और आरएनए है वो क्या है, कोड्स मॉलिक्यूल्स हैं जो फंक्शन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और ये क्या है, एक बेसिक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है किसकी, हेरिडिटी की। और जीन आर मेड अप ऑफ डीएनए, जीन किससे बनते हैं बच्चों, डीएनए से बनते हैं। और इनकी जो चेन होती है वो कौन सी होती है, लॉन्ग डबल चेन होती है न्यूक्लिक एसिड की, क्योंकि जो डीएनए बनते हैं वो किससे बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट ऑर्गेन और पार्ट दैट हेल्प इन लोकोमोशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन से जो लोकोमोशन के पार्ट्स हैं वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, नेरेस। तो जो नेरेस है बच्चों वो किससे लोकोमोशन करते हैं, अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो वो रहेगा सेटाई एंड पैरापोडिया। कौन सा रहेगा, सेटाई, सेटाई और पैरापोडिया, और पैरापोडिया, ठीक है। समझ गए भाई कि जो युगलिना है, ठीक है, युगलिना मूव करता है फ्लैगलम से, यानी प्लूरल फ्लैगलम का क्या होगा, फ्लैगलेला, विच इज ए लॉन्ग वाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लिटिल मोटर भी इसको हम बोल सकते हैं। और जो पैरामीशियम है वो यूज करता है सिलिया को अपना फूड अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो स्टार फिश है वो काफी सारी हंड्रेड्स ऑफ ट्यूब फिट होती हैं, ठीक है। और विच इज यूज फॉर वॉकिंग अराउंड एंड फॉर अटैचिंग टाइटली टू रॉक एंड फॉर होल्डिंग ऑन टू प्रे। इसके बाद आइए बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की यूनिट कौन सी है, अगर याद हो तो थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको बताई थी, तो फटाफट से दौड़ दौड़ के आंसर दे दो यार इसका, ठीक है। लाइव चैट में इतने आंसर होने चाहिए कि मैं पढ़ ही ना पाऊं, ठीक है। फटाफट से आंसर दिया करो मेरे साथियों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जीन। जीन क्या है, जो बेसिक यूनिट है किसकी, हेरिडिटी की। अगर पूछ ले कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है तो आप कहोगे सेल, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। ये 2019 के एग्जाम में आया था भाई, ठीक है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना। उसके साथ साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और वहां ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ बच्चों हम बारी बारी आपको कहते हैं भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो बच्चों टेलीग्राम ग्रुप क्यों ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के फायदे क्या क्या हैं, तो जैसे ही आपके फॉर्म्स निकलेंगे तो हम क्विज स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रत्येक चैप्टर के नोट्स और प्रैक्टिस सेट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों क्लास का जो टाइम टेबल है रूटीन में अपडेट होता है, ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन है वीएलडीए के रिगार्डिंग जो भी हमें मिलती है वो हम आपको देते हैं। डाउट सेशंस भी होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है बच्चों वो भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अब करना क्या है, पहले आप लोग हमारी वीडियोस देख लीजिए। आई थिंक चैनल पे 100 के अबाउट वीडियोज हो चुकी हैं, जितना मर्जी आपको देखना है सारी वीडियोज देखिए। अपना ट्रस्ट है वो सबसे पहले बनाइए कि हम आप लोगों को कंटेंट कैसे दे रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि हमारी जो वीडियोज का कंटेंट है वो आपके लिए सूटेबल है, अच्छा है, तब आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जी उसको ज्वाइन करना। वहां जाके जो ग्रुप का नेम है उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर उसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो फाइल नाम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। तो वहां हमने 1-2 फाइल्स दे रखी है डेमो के लिए, उनको देखना है बच्चों। और उसके बाद हमारी जो टेक्निकल टीम के मेंबर हैं उनको आप एसएमएस करना, वो आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर देंगे जहां हम पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इतनी इंफॉर्मेशन के साथ अब आपसे चाहूंगा मैं इजाजत। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।